Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ये परफ्यूम्स बनते कैसे हैं, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू, अगर इंग्रेडिएंट्स सेम भी हो तब भी खुशबू ऐसे अलग अलग क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में उनको मिक्स करते हैं। अच्छी अच्छी खुशबू वाले ऑयल्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके उनके वेपर प्रेशर्स को ध्यान में रख के ऐसा होता है। तो आओ सीखें ऐसा कैसे किया जाता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज राउल्स लॉ। आओ सीखें वो क्या है एंड देन वील कम बैक टू कोई अच्छा सा परफ्यूम बनाना। लेट्स गो। राउल्स लॉ टॉक्स अबाउट बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें एक लिक्विड ए होता है, लिक्विड बी होता है, उनको मिक्स करते हैं और ए बी का एक सोल्यूशन बनता है। जब सिर्फ लिक्विड ए था तो उसमें इंटरैक्शंस थी ए और ए के बीच में। जब लिक्विड बी था तो इंटरैक्शंस थी बी और बी के बीच में, और जब लिक्विड ए बी बना तो इंटरैक्शंस थी ए और बी के बीच में, राइट। आओ केसेस देखते हैं। केस 1, मान लो ए के अपने ए में जो इंटरैक्शन थी और लिक्विड बी में जो बी बी इंटरैक्शंस हैं वो एग्जैक्टली वैसी लग रही हैं जैसी ए और बी की आपस में इंटरैक्शंस है। तब जैसा सोल्यूशन बनता है ना उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है। और और क्या केसेस हो सकते हैं कि वो सेम ना हो, मतलब ए जो अपने ही भाई बहन के साथ इंटरैक्शंस कर रहा था या बी जो अपने ही भाई बहन के साथ इंटरैक्शंस कर रहा था वो वे स्ट्रॉन्गर थी एज कंपेयर टू ए और बी में जो इंटरैक्शन होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए जो अपने ही भाई बहन के साथ इंटरैक्शन कर रहा था और बी जो अपने ही भाई बहन के साथ इंटरैक्शन कर रहा था, ए बी में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन हो गई। तो ये केसेस हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। आइडियल सॉल्यूशंस जनरली बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, या फिर इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड या फिर बेंजीन टोलुइन। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं, जनरली नॉन आइडियली बनते हैं। अब सुनो, जो ये ए बी सोल्यूशन है इसमें बंद डब्बे में मैंने इनको रखा तो ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी वेपर्स बनेंगे और ये ऊपर जाके वेपर्स का मिक्सचर बनाएंगे जैसे सोल्यूशन में ए और बी का मिक्सचर है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सोचो जरा ध्यान से। अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो क्या माना मैंने? आइडियल सोल्यूशन में मैंने ये माना कि ए और बी में जो आपस में इंटरेक्शन है वो सिमिलर टू ए और बी बी की आपस में जो इंटरेक्शंस थी उसके सिमिलर है। ठीक है, इंटरेक्शन की बात आई गॉट। अब सोचो आराम से, ये जो ऊपर वेपर्स बने इनका मैं इंडिविजुअल प्रेशर तो ऐसे नहीं निकाल सकती। मैं निकाल सकती हूँ क्या? टोटल प्रेशर। मैं तो डब्बे पे क्या प्रेशर हो रहा है उसकी बात करूंगी ना। तो टोटल प्रेशर ही किसकी किसकी वजह से है? ए और बी के वेपर्स की वजह से। क्योंकि अगर ये मिक्स हुआ तो सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के भी होंगे, दोनों ही वेपराइज करेंगे और दोनों ही वेपर्स बनाएंगे। तो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू जो ए की वजह से प्रेशर है और जो बी की वजह से प्रेशर है। परफेक्ट। बिफोर वी मूव ऑन टू राउल्स लॉ, अब तुम खुद लॉजिकली सोचो, जब ए अकेला पड़ा था तो सारे के सारे वेपर्स उसकी वजह से थे, तो पूरा जो भी प्रेशर मिल रहा था वो सिर्फ ए के वेपर्स की वजह से था, तो उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। अगर सिर्फ बी पड़ा होता उस डब्बे में सेम टेम्परेचर कंडीशंस पे तो सारे के सारे वेपर्स सिर्फ बी की वजह से होते, जिसको हम वेपर प्रेशर ऑफ बी बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए को मान लेते हैं पी नॉट ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी को मान लेते हैं पी नॉट बी। अब जब मैंने मिक्स कर दिया तो सिर्फ अकेला ए नहीं है, सिर्फ अकेला बी नहीं है, सरफेस पे ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी पार्टिकल्स हैं। तो अकेला ए जो था वो जितना उसकी वजह से प्रेशर होगा उसके कंपैरिजन में इस मिक्सचर में क्या होगा? अगर कम पार्टिकल्स वेपराइज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर बी की बात करें, अकेला बैठा था, अच्छा खासा उसका वेपर प्रेशर था, बट यहाँ पे सरफेस पे उसके पार्टिकल्स कम है ना, कुछ ए भी तो बैठे हैं, तो कम भी उड़ पा रहा है और कम भी उड़ रहा है, तो प्योर के मुकाबले कम हो रहा है वेपर प्रेशर। तो राउल्स लॉ इसी पे खेलता है। वो कह रहे हैं जब हम मिक्सचर में बात करते हैं ना तो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर उस मिक्सचर में होता है वो इक्वल होता है उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट वाले के प्रोडक्ट के। मतलब जो भी वेपर प्रेशर ए का होगा यहाँ पे, जो भी, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस मिक्सचर इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए जब वो अकेला होता।
और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस मिक्सचर इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द मिक्सचर इनटू, अगर वो अकेला होता तो उसका क्या वेपर प्रेशर होता। ये राउल्स लॉ है। आगे देखते हैं। ये राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको दिए भी थे और यहाँ लिख भी दिए हैं। अब सोचो, अभी हमने बात करी ना, अकेला बैठा होता तो ज्यादा वेपर्स बनते क्योंकि सरफेस पे उसी के मॉलिक्यूल्स थे सारे या उसी के पार्टिकल्स थे सारे, तो वही सारे उड़ रहे थे। बट अगर मिक्सचर में बैठा है तो उसके पार्टिकल सरफेस पे कम, इसका मतलब उसके वेपर्स कम बनेंगे। इसका मतलब अब सोल्यूशन में जो भी उसका प्रेशर होगा वो, मतलब सोल्यूशन में होने की वजह से जो भी उसका वेपर प्रेशर बनेगा वो लेस देन प्योर स्टेट होगा। सिमिलरली बी का, इसका लॉजिक समझ आया, लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब टोटल प्रेशर किसकी वजह से है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब ए की वजह से जो प्रेशर है, बी की वजह से जो प्रेशर है, उन्होंने मिलके टोटल प्रेशर बनाया। और ये चीज हमने डाल्टन्स लॉ में भी पढ़ी है ना। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस व्हेन द गैसेस डू नॉट रिएक्ट, राइट। हमने उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया। और सब्सटीट्यूट करें, पी टोटल इज इक्वल टू, पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी को लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बहुत ही बढ़िया। अब एक लिक्विड सोल्यूशन में दो लोग ही बैठे हैं, ए और बी। इसका मोल फ्रैक्शन है जाई ए, इसका मोल फ्रैक्शन है जाई बी। फ्रैक्शंस का सम क्या होता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। आओ केसेस लेते हैं। पहला केस जहां पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आई थिंक ऐसे बनाने की बजाय ऐसे लिख देती हूँ। पहला केस जहां पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को लिखूंगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिख दूं। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इन दोनों टर्म्स में से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। दिस इज पी टोटल। y इज इक्वल टू c प्लस एक्स इंटू एम, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। बट इंटरेस्टिंगली, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, p टोटल इज इक्वल टू p नॉट b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ a इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट b है। ये इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा पी टोटल। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये पी नॉट बी है। सवाल ये उठता है कि स्लोप पॉजिटिव बनेगा या स्लोप नेगेटिव बनेगा, कैसे पता चलेगा। सोचते हैं थोड़ा सा, पिछली वीडियोस में देख के आए हम ये चीजें। देखो, स्लोप इस पे डिपेंड करता है। स्लोप इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, है ना। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब पी नॉट ए वुड बी ग्रेटर देन पी नॉट बी। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करेंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव कब आएगा, जब पी नॉट ए वुड बी लेस देन पी नॉट बी। छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी वाला जो फैक्टर है, जो स्लोप है, वो पॉजिटिव कब है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पॉजिटिव कब सोचा, जब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, और नेगेटिव कब, जब पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए है। विच टेल्स अस व्हाट एग्जैक्टली, अगर मैं बोल रही हूँ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है तो लॉजिकली ये हुआ क्या, मतलब क्या इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर प्योर के से ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब ए जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। इसका मतलब ये जब हो रहा है तो ए ज्यादा वॉलेटाइल है, और जब ये ग्राफ ऐसा आ रहा है इसका मतलब है बी ज्यादा वॉलेटाइल है। देखो, चीजों का मतलब समझना जरूरी होता है, रट्टे तो सब मरवा देते हैं, है ना। अगला केस देखते हैं। केस 2 है कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। ठीक है जी। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो P नॉट A माइनस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई किए बस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। P नॉट A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कॉमन लिया तो आएगा P नॉट B माइनस P नॉट A। अगेन ग्राफ दिखता है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के अगेंस्ट अगर मैं प्लॉट करूं टोटल प्रेशर को, तो वो कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. व्हाट इज द इंटरसेप्ट? पी नॉट ए. व्हाट इज द स्लोप? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. तो इंटरसेप्ट मान लो पी नॉट ए. अब स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए पॉजिटिव है, देयरफॉर पी नॉट बी हैज टू बी ग्रेटर देन पी नॉट ए. और स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब पी नॉट बी लेस देन पी नॉट ए होगा. राइट? तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब b ज्यादा वॉलेटाइल. और स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब a ज्यादा वॉलेटाइल. और ये मैंने प्लॉट किसके अगेंस्ट किया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ b इन द सोल्यूशन के अगेंस्ट. सोल्यूशन में और b के मोल्स होंगे ना कुछ, तो मोल फ्रैक्शंस आएंगे. अब ग्राफिकली इन्हीं को कंबाइन करके ये निकला कि भाई अच्छा, एक मिक्सचर में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस ली. तो अगर हम टोटल प्रेशर दोनों तरफ से लिख रही हूँ वर्सेस मोल फ्रैक्शन प्लॉट करें, और मैं शुरू करूं एक ऐसे सोल्यूशन से जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, और यहाँ पे मैं प्लॉट करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, तो मुझे क्या समझ आएगा? ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग चीज है. अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये जो ग्रीन वाला अभी मैंने यहाँ करा है, पिंक वाला जो पॉइंट था, इस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है उसमें ओनली ए प्रेजेंट है, बी के मोल्स ही नहीं है, इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन 0 है. सिर्फ ए के मोल्स है. तो इसका मतलब ये प्योर ए की बात हो रही है, और प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है. तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे, तो मेरे पास टोटल प्रेशर की वैल्यू इक्वल टू पी नॉट ए आ रही है. तो जो भी प्रेशर है वो सिर्फ ए की वजह से है. करेक्ट? आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं. इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे ये मतलब है कि जो भी मेरा लिक्विड है उसमें सिर्फ बी है, ए तो है ही नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, क्योंकि मोल्स ही नहीं है ए के, तो मोल फ्रैक्शन 0. तो मतलब ये प्योर बी की बात हो रही है. तो ये पी नॉट बी. तो इसीलिए इस पॉइंट पे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी होता है. करेक्ट? आगे चले थोड़ा सा. इस ग्राफ को जरा एक बार और इतना ही जितना बनाया है ध्यान से देखते हैं. अभी तो सिर्फ पॉइंट्स मार्क करे हैं 2. इस बात का मतलब क्या समझ आया? मैंने ये ऊपर क्यों बनाया? मतलब मैं इस ग्राफ से ये समझाना चाह रही हूँ कि पी नॉट बी की वैल्यू हायर देन पी नॉट ए है. देयरफॉर मैं ये ग्राफ ऐसे सोल्यूशन के लिए बनाना चाह रही हूँ जिसमें वॉलेटाइल ज्यादा कौन है? बी. करेक्ट? करेक्ट? ओके. किसी और पे बात करते हैं, बीच में आते हैं. जब मोल फ्रैक्शन ऑफ, कलर चेंज करते हैं, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो भी आधा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आधा होगा, मतलब दोनों के इक्वल मोल्स है, इक्वी मोलर है. तो अब जब इक्वी मोलर है तो टोटल प्रेशर किस किस की वजह से होगा? ए और बी दोनों की वजह से. ए और बी दोनों की वजह से होगा, और इसीलिए टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. बट पार्शियल प्रेशर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आओ सीखें. ये अगर मैं देखूं तो ए के प्रेशर का ग्राफ ऐसे जा रहा है. देखो ऐसे क्यों लिखा मैंने, एरो क्यों बनाई? क्योंकि जब ए ही ए था तो प्रेशर इतना था, फिर थोड़ा बी डाला तो बी सरफेस पे आने लगा, ए का प्रेशर कम हो गया. बी और डाला, सरफेस पे आने लगा, ए का प्रेशर और कम हुआ. ये एक पॉइंट ऐसा आया जब ए लिया ही नहीं मैंने, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बनाया जहां पे मैंने ए लिया ही नहीं, सिर्फ बी लिया. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0 है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है. और बी वाले का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा. ऐसे सोचा करो इसको, जिसका मतलब अगर सिर्फ बी होता तो टोटल प्रेशर सिर्फ बी की वजह से होता. इस कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ए भी है कुछ बी भी है, तो बी का पार्शियल प्रेशर कम हुआ ना, यहाँ गए तो बी का पार्शियल प्रेशर और कम हुआ, यहाँ गए तो और कम हुआ. इसीलिए ग्राफ ऐसा दिखता है. समझे थे आज तक ऐसा क्यों है? इसलिए है. गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? तो इसलिए इस ग्राफ को बोला जाता है, इस कर्व को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और इस कर्व को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. तो टोटल प्रेशर कैसे आएगा?
यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मैम आपको कैसे पता चला ये लाइन होगी? समझो, इस पर्टिकुलर पे बात करते हैं जहाँ पे इक्वल मोल्स लिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ए का पार्शियल प्रेशर ये वैल्यू, बी का पार्शियल प्रेशर ये वैल्यू, और टोटल प्रेशर ये वैल्यू होगी जो ए और बी के सम से आएगी। इसलिए ग्राफ ऐसा दिखता है। तो ये ग्राफ दूसरी तरीके से भी दिख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बोलूं ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो पता है कैसा दिखेगा ये ग्राफ? देखो, पी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0। तो यहाँ पे सिर्फ ए है तो पूरा प्रेशर ड्यू टू ए, यहाँ पे सिर्फ बी है, पूरा प्रेशर ड्यू टू बी, और बी का प्रेशर, वेपर प्रेशर, ए से कम है। तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का कर्व, ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का कर्व, और टोटल प्रेशर कैसे आएगा? यहाँ से। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला, और वहां पे एक लाइन में लिखा हुआ है ग्राफ के साइड पे कि ऐसा भी हो सकता है अगर वेपर प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है। ठीक है जी, समझे? तो आइडियल सोल्यूशन में हमने क्या सीखा? आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है वेयर इन हम क्या करते हैं, वेयर इन हमारा जो ए और बी को हमने मिक्स किया, तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो ए की इंटरेक्शंस थी और जो बी की इंटरेक्शंस थी, जब ए बी को नोटिस किया तो उनकी इंटरेक्शंस भी सिमिलर थी। तो इंटरेक्शंस सेम रही, कुछ नहीं बढ़ा घटा, सेम रही। तो अगर सेम रही तो मिक्स करने पे हमें ना तो एक्सोथर्मिक लगा रिएक्शन, ना एंडोथर्मिक, मतलब ना कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है, ना कोई रिपल्शन की वजह से हमें मेहनत करनी पड़ी, नथिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0। अब 5 लीटर और 5 लीटर ही मिक्स किया, हमें चाहिए था कि 10 लीटर आए और 10 लीटर ही आया। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचो, अगर वो ज्यादा ज्यादा इंटरेक्ट करते, ज्यादा अट्रैक्टेड होते एक दूसरे की तरफ, तो वो पास पास रहना चाहते। तो मैं एक्सपेक्ट करती 10 लीटर बने पर बनता 9.5, तो वॉल्यूम घटती बिकॉज दे आर कमिंग क्लोजर टुगेदर। इफ दे डिडंट लाइक ईच अदर स्पेस, कह रहे अरे हमें नहीं करना है और भी कोई इंटरैक्ट, तो वो दूर दूर रहना चाहते, दूर दूर रहना चाहते। तो मैं एक्सपेक्ट करती वॉल्यूम 10 लीटर है पर वॉल्यूम कितनी आती है? 10.5 11। तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ। डेल्टा यू मिक्सिंग भी 0, डेल्टा जी मिक्सिंग बिकॉज इट इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। वही होगा, दो चीजें मिक्स हो रही है यार, एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी क्या? एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा मैं इतनी इतनी क्वांटिटी मिक्स कर रही हूँ ना, इस हिसाब से कैलकुलेशंस के हिसाब से टोटल प्रेशर इतना आना चाहिए, और उतना ही आया क्योंकि इंटरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और इस वजह से डेल्टा पी मिक्सिंग भी 0 है। इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम आने से होता क्या है वो अभी नॉन आइडियल सोल्यूशंस में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक वेट करना, बट इस वीडियो को लाइक करना। हाँ मैं बोलना भूल गई भैया, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बताया करो भाई, इतनी पेचीदा चीजें सिखा रही हूँ तुमको। तो अब कमिंग बैक टू लैवेंडर एंड रोज वाला ऑयल, मैंने उनको मिक्स किया, ठीक है, मेरे को दोनों का वेपर प्रेशर पता है। तो मैंने ऐसे मिक्स करा कि मैंने लैवेंडर ज्यादा लिया तो उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, और मैंने रोज वाला कम लिया, उसका मोल फ्रैक्शन कम। और मुझे दोनों के वेपर प्रेशर्स का आइडिया, तो मुझे पता है ना राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ऊपर कितने वेपर्स किसके बनेंगे, मुझे पता होगा उनके फाइनल पार्शियल प्रेशर से, कि पार्शियल प्रेशर जो लैवेंडर ऑयल की वजह से होगा वो इक्वल होगा उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो रोज वाले ऑयल की वजह से होगा उसके जो वेपर्स बनेंगे वुड बी इक्वल टू उनका वेपर प्रेशर इनटू उनका मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो उस कैटेगरी से मेरे को ये पता चल जाएगा कि वेपर्स में कौन ज्यादा और कौन कम है बिकॉज ऑफ द राउल्ट्स लॉ। और अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया तो मैं फ्रेग्रेंस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ ना, जैसे अगर मुझे लैवेंडर ज़्यादा चाहिए तो मैं लैवेंडर ज़्यादा डालूंगी, अगर उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको थोड़ा कम अमाउंट में डालूंगी, राइट? तो उस हिसाब से वेपर्स बनते हैं, उस हिसाब से सेंट्स बनते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई लव्ड मेकिंग इट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, and I'll see you in the next video with non-ideal solutions. They are more interesting. So I'll see you in the next video. Bye.